पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खत्म होने के साथ ही आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी टीम को जिस तरह से सीरीज में बुरी तरह से हार मिली, उसी तरह से रैंकिंग में बाबर आजम भी चारों खाने चित हो गए हैं। लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। हालांकि उन्हीं के साथ ही मोहम्मद रिजवान ने टॉप 10 में एंट्री की है। इस बार काफी बदलाव टेस्ट रैंकिंग में दिखाई देने को मिल रहा है। आईसीसी की ओर से जारी की गई नई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट का जलवा जारी है। वो पहले नंबर पर तो बने ही हुए हैं, साथ ही उनकी रेटिंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। उनकी रेटिंग अब बढ़कर 9 से 22 की हो गई है। जो रूट की ऑल टाइम हाई रैंकिंग 9 से 23 की थी, जो उन्होंने साल 2022 में हासिल की थी। अब जो रूट उससे बस एक ही कदम दूर है, यानी जो रूट अब नया कीर्तिमान रचने के बेहद करीब हैं। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की दूसरे नंबर पर जगह पक्की हो गई है। उनकी रेटिंग 859 की है। इसके बाद तीसरे स्थान पर भी न्यूजीलैंड की डेरी मिचेल हैं, जिनकी रेटिंग 768 की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को एक स्थान का फायदा मिला है, यानी अब वो 5वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्मिथ ने इस बीच कोई मुकाबला तो नहीं खेला, लेकिन इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के लचर खेल का फायदा उन्हें मिला है। हैरी ब्रूक 753 की रेटिंग के साथ अब एक स्थान के नुकसान के साथ नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। भारत के 3 बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में बने हुए हैं। इसमें कप्तान रोहित शर्मा 751 की रेटिंग के साथ नंबर 6 पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। उधर यशस्वी जायसवाल की रेटिंग 740 की है और वो 7वें नंबर पर बने हुए हैं। पूर्व कप्तान विराट कोहली 737 की रेटिंग के साथ नंबर 8 पर हैं। अभी इन तीनों खिलाड़ियों ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, इसलिए रेटिंग भी नहीं बदली है। लेकिन 19 सितंबर से जब भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा तो उनकी रेटिंग में बदलाव दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को भी एक स्थान का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो 728 की रेटिंग के साथ सीधे नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में पहुंच गए हैं। उनकी रेटिंग 720 की है। ऑस्ट्रेलिया के मारिस सैयद हुसैन भी उनके साथ संयुक्त रूप से 10वें नंबर पर हैं। इन दोनों की रेटिंग बराबर है। बात अगर बाबर आजम की करें तो उनकी हालत तो बहुत खराब है। बाबर आजम अब 712 की रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्हें एक साथ 3 स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा है। कभी बाबर आजम टॉप 3 में थे, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन का असर अब उनकी रेटिंग बस साफ तौर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।